Hello students, our today's topic is applications of Colroche law. This is the third application of Colroche law, calculation of solubility of sparingly soluble salts. So with the help of Colroche law, sparingly soluble salts की solubility calculate करना हम इस वीडियो में सीखेंगे. अब पहले हमने ये देखना है कि what is meant by sparingly soluble salts. Some salts such as AgCl, barium sulfate, lead sulfate, which dissolve to a very small extent in water, they are known as sparingly soluble salt. अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि सम सॉल्ट जैसे AgCl है या बेरियम सल्फेट है या लेड सल्फेट है, ऐसे सॉल्ट्स वाटर में बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए ऐसे सॉल्ट्स को हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हैं. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स मींस वो वाले सॉल्ट्स विच डिसॉल्व टू अ वेरी लेस अमाउंट. सो as they dissolve a little, their solutions are infinitely dilute and are saturated. अब इस चीज का क्या मतलब है? Let's see. Let us suppose we have this beaker. In this beaker हमने water ले लिया and in water we are trying to dissolve one of the sparingly soluble salt, let's say barium sulfate. बेरियम सल्फेट को हम इसमें डिसॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं. तो बेरियम सल्फेट बाय नेचर इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. वो बहुत कम इसमें डिसॉल्व होगा, बहुत कम डिसॉल्व होगा. इट मींस जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली बिहेव क्या करेगा? इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मींस कि जो सॉल्यूट का अमाउंट है, इन दिस केस सॉल्यूट इज बेरियम सल्फेट, सॉल्यूट बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. बाय नेचर ये कम डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए इनका जो भी इनका सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो ऑटोमेटिकली इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के जैसे ही बिहेव करेगा. अब इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड जो सॉल्यूशन होता है उसकी जो लैम्डा एम होती है, लैम्डा एम क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस. मोलर कंडक्टेंस जब हम इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की कैलकुलेट करते हैं उसे हम क्या लिखते हैं? लैम्डा एम नॉट. लैम्डा एम नॉट मींस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. हम इस सॉल्यूशन की जो भी लैम्डा एम कैलकुलेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली लैम्डा एम नॉट ही आएगी, क्योंकि सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है. ना इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि हमने इसमें जो सॉल्ट डाला है वो हमारा बाय नेचर ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना. ये पहला पॉइंट हो गया. अब हमें ये फॉर्मूला पता है, मोलर कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000 बाय एम. ये फॉर्मूला हम किसी भी गिवन कंसंट्रेशन पे अप्लाई करते हैं कि लैम्डा एम सी निकाल लिया और कैपा है इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन. बट नाउ आवर सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, तो लैम्डा एम सी की जगह पे क्या आ जाएगा? लैम्डा एम नॉट. लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच कैन बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ Colroche law. लाइक अर्लियर वीडियोस में हमने सीखा था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की Colroche लॉ की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं. तो लैम्डा एम सी की जगह पे क्या आ जाएगा? लैम्डा एम नॉट आ जाएगा. अब हमने देखना है कि मोलैरिटी की जगह पे हम सॉल्युबिलिटी कैसे डाल सकते हैं. ये देखो, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का कि इसमें जो लैम्डा एम नॉट है इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000 अपॉन एम की जगह पे हमारा क्या आ गया? सॉल्युबिलिटी. लैम्डा एम नॉट क्यों आया वो हमने देख लिया, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था. इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो ऑटोमेटिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और वो हम Colroche लॉ से निकालना हम जानते हैं. अब बात है कि सॉल्युबिलिटी कैसे आया. लेट्स सी. मोलैरिटी की जगह हम सॉल्युबिलिटी क्यों लिख पा रहे हैं? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी वो अमाउंट है सॉल्यूट का which can be dissolved maximum so that the solution becomes saturated. What is saturated solution?
Saturated solution is a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature. कि हमने एक सॉल्वेंट ले लिया और एक टेम्परेचर फिक्स कर लिया, उसमें हम सॉल्यूट डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया उसके बाद और सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास जो सॉल्ट है वो कैसा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल होने के कारण जो हमारा सॉल्ट है, एक तो वो इन्फाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना देगा, दूसरा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बिहेव करेगा। वाई? क्योंकि जितना वो डिसॉल्व हो सकता था वो थोड़ा सा अमाउंट ही उसके लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक्ट कर रहा है, उससे ज्यादा वो उसमें डिसॉल्व ही नहीं हो सकता। इट मीन्स जो आपका बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना है, एक तो वो इन्फाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है जिसके कारण लैम्डा एम नॉट आ गया, दूसरा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसके कारण मोलैरिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सॉल्युबिलिटी। सो अब इसका बेनिफिट क्या होगा? अब इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा लैम्डा एम का फॉर्मूला है, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000 अपॉन एम वाला जो फॉर्मूला है, उसकी जगह स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। यही फॉर्मूला जो है वो स्लाइड में दिखाया गया है। नो, अब एक बार पूरी तरह हम जो स्लाइड है उसको पढ़ लेते हैं दोबारा से, और ज्यादा हमें क्लैरिटी हो जाएगी। सॉल्ट सच एज AgCl, बेरियम सल्फेट, ये सारे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही कम डिसॉल्व होते हैं। एज दे डिसॉल्व लिटल देयर सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइटली डाइल्यूट। एक तो इनके सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली डाइल्यूट हैं एंड आर सैचुरेटेड हैं। सैचुरेटेड हमने देख लिया क्योंकि वो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं। सो देयर कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी कैन बी रिप्लेस्ड बाय सॉल्युबिलिटी। सो फॉर्मूला बन गया लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। अब इस फॉर्मूला की हेल्प से हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। ये हमें सारा क्लियर हो गया कि इस चीज को हमने कैसे यूज करना है। Now this is a question of solubility. Conductivity of a saturated solution of AgCl is found to be 1.382 into 10 की power minus 6 centimeter inverse. Find its solubility. Given ionic conductance of silver ion and chloride ion at infinite dilution are 61.9 Simon centimeter square mole inverse and 76.3 Simon centimeter square mole inverse respectively. In this question what we have to calculate is solubility. Solubility हमें निकालनी है and हमें sparingly soluble salt given है. Let's see how we can solve this question. पहले हम इसमें डाटा बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। इस न्यूमेरिकल में एक तो हमें गिवन है कैपा की वैल्यू, कैपा की वैल्यू हमें गिवन है, कंडक्टिविटी दे रखी है और सॉल्ट हमारा AgCl है। और हमें क्या क्या गिवन है, आयनिक कंडक्टेंस गिवन है हमें सिल्वर एंड क्लोराइड आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, अलग अलग दोनों आयंस की दे रखी हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली गिवन है एंड उनको ऐड करके हम पूरे सॉल्ट की निकाल लेंगे। लेट्स सी कैसे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली गिवन है सिल्वर आयन की एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली ही गिवन है हमें क्लोराइड आयन की। हमारे पास वैल्यूज क्या क्या गिवन है, सिल्वर की है 61.9 एंड क्लोराइड की है 76.3 और हमें जो कैपा की वैल्यू है गिवन है दैट इज 1.382 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 1.382 इंटू 10 की पावर माइनस 6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इनके यूनिट्स नहीं मैंने लिखे यहाँ पे,
वो एंड में हम लोग उनके यूनिट्स लिख लेंगे। और हमें क्या निकालनी है, इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। AgCl की हमें फाइंड आउट क्या करनी है, सॉल्युबिलिटी। सो अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। वही फॉर्मूला मैं क्यों यहाँ पे यूज कर पा रही हूँ, एक तो AgCl है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, लैम्डा एम नॉट बिहेव करेगी, उसकी जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी, और कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी बिहेव करेगी। ना यहाँ से हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी निकालनी है हमको। सॉल्युबिलिटी को इधर ले गए, कैपा इंटू 1000 अपॉन में आ जाएगा लैम्डा एम नॉट। इतना हमें पता लग गया कि कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं। कैपा की वैल्यू हमारे सामने है, अब हमें लैम्डा एम नॉट चाहिए। लैम्डा एम नॉट के लिए लैम्डा एम नॉट हमें AgCl का चाहिए। इट मीन्स हमें सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की जो इंडिविजुअल वैल्यूज दे रखी हैं उनको एड अप करना पड़ेगा। सो वैल्यू सिल्वर की थी हमारे पास 61.9, सो ये रब हो गया था, ये वैल्यू रही। सो वी कैन ऐड 61.9 प्लस 76.3, ये ऐड करके हमारे पास आएगा 138.2। ये आ गई हमारी लैम्डा एम नॉट की वैल्यू। किसका लैम्डा एम नॉट, ओवरऑल AgCl पूरे सॉल्ट का लैम्डा एम नॉट, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कैपा की वैल्यू हमारे सामने है 1.382 इंटू 10 की पावर -6, 1000 का बन गया 10 की पावर 3 अपॉन लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हमने अभी ऐड करके निकाली है 138.2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास सॉल्युबिलिटी निकल के आ जाएगी। सो इस टाइप के इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। सो मोल पर लीटर में ये आपकी सॉल्युबिलिटी आ गई। अब सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, AgCl है, AgCl का मोलर मास हमें पता होता है, सिल्वर का है 108 और क्लोरीन का है 35.5। इसको ऐड कर दो तो AgCl का मोलर मास आएगा 143.5। सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में 10 की पावर -5। नाउ 1 मोल विल बी इक्वल टू 143.5 ग्राम पर लीटर में। ये हमारा आंसर आ जाएगा, मीन्स 1.435 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम पर लीटर। सो दिस विल बी अवर आंसर ऑफ सॉल्युबिलिटी। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस एप्लीकेशन में। एक और न्यूमेरिकल हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज कैपा, Simon centimeter inverse. Limiting molar conductivity of silver ion and bromide ion are X and Y respectively. इनकी हमें लिमिटिंग वैल्यूज दे रखी हैं इंडिविजुअली। और सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन ग्राम पर लीटर, ऑलरेडी उसे मेंशन कर दिया हमें कि हमें ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। मोलर मास गिवन है और हमें 4 ऑप्शंस दे रखी हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी किया उसी ढंग से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सी। इसमें हमें कोई ऐसा सच वैल्यूज नहीं दे रखी, XY वैल्यूज ही हैं, उन्हें लेके ही हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है। एक तो हमारे पास आ गया कैपा, और जो आपकी सिल्वर आयन की वैल्यू है दैट इज X लिमिटिंग वैल्यू, एंड ब्रोमाइड आयन की लिमिटिंग वैल्यू है Y। सॉल्युबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। सो सेम फॉर्मूला वी कैन अप्लाई हियर। सॉल्युबिलिटी विल बी इक्वल टू कैपा इंटू 1000 बाय लैम्डा एम नॉट।
वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सॉल्युबिलिटी मैं इधर ले गई, लैम्डा एम नॉट नीचे लिख लिया। नाउ कैपा का हमें कैपा ही दे रखा है इन 2000 अपॉन लैम्डा एम नॉट, पूरे सॉल्ट की हमें वैल्यू निकालनी है। वो कैसे आएगी, एक्स और वाई को ऐड करके, AgBr पूरे की कंप्लीट जो वैल्यू होती है लैम्डा एम नॉट, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ionic conductivity of silver ion and ionic conductivity of bromide ion, means x plus y. So this is x plus y is lambda m naught value of silver bromide. So here we will put x plus y. But अब इस क्वेश्चन में जो हमको निकालना है, हमको ग्राम पर लीटर में निकालना है, मींस जो मोलर मास है उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मिस्टेक जनरली हो सकती है, वो अवॉइड करनी है। सॉल्युबिलिटी आपके पास मोल पर लीटर में तो ये वैल्यू आ गई, बट उसने ग्राम पर लीटर में पूछा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। मोलर मास आपको सिल्वर ब्रोमाइड का वैल्यू कितनी दे रखी है, 188, सो इनटू 188, सो दिस विल बी अवर सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन ग्राम पर लीटर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यू कैन सी कैपा इनटू 1000 इनटू 188 अपॉन x प्लस y, सो योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो इन दिस क्वेश्चन कौन सी ऑप्शन आपकी करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सी जो ऑप्शन आपकी बन रही है ये आंसर है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सॉल्युबिलिटी के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।